अभी तक पता चल ही गया होगा कि एमपी नीट की काउंसलिंग 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। ये वीडियो में अपन डीएमई की साइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन के और रजिस्ट्रेशन करने के पहले ये इंफॉर्मेशन माइंड में होना चाहिए ताकि एक रफ हो जाएगा। तो चीजों को मैं अच्छे से ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो एक बेसिक आइडिया तो चीजों के लिए आपको ये वीडियो में मैं क्रिएट कर दूंगा काउंसलिंग के पहले। तो सबसे पहले करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन इस बार हो रहा है एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेज के लिए है, ना कि आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए। तो अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को प्राइवेट में लेना है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाइस कि कैसे क्या शेड्यूल आया। तो आप जो शेड्यूल की डेट वगैरह है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी यहाँ अपन बेसिकली बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा गाइस, जिसमें आपसे सब डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपके जो आपने एडमिट कार्ड वगैरह मांगे तो उसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो ऑलरेडी काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे। उनके 600 मार्क्स हो, 650 मार्क्स हो, 550 मार्क्स हो, वो उनकी एमपी रैंक में रैंक ही नहीं आएगी, तो उससे रैंक में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किया काउंसलिंग के बाहर। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, एक सीट मैट्रिक्स करके आएगा कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट, मतलब कितनी सीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कितनी कॉलेजेस इस बार एमपी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गाइस ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है वो सेकेंड राउंड या मॉकअप में बढ़ भी जाती है या कम भी हो जाती है, लेकिन 99.9% में बढ़ती है। क्योंकि गाइस ये सीन होता है, मतलब देखो ये सीन होता है कि जो न्यू कॉलेजेस है वो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो वो तो या तो सेकेंड राउंड में आती है या तो मॉकअप में आती है, और कभी कभी फर्स्ट राउंड में भी आ जाती है। और कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करती है, उसके बाद सेकंड में करती नहीं, मॉकअप में भी कर लेती है। ऐसा कुछ केसेस में होता है, जैसे कि हमारे केस में हुआ था गाइस कि पीपल्स जो मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, वो 200 सीट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट की थी, और मॉकअप में 250 सीट के साथ, मतलब 50 सीट बढ़ गई थी प्रीवियस कॉलेज में भी। तो ऐसा भी होता है। तो ये पहले आएगा कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फिर इसके बाद आएगा कि उसमें कितनी सीट्स है। इसके बाद गाइस एक स्ट्रक्चर आएगा कि रिजर्वेशन वाला, कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एंड एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है पूरे एमपी में, मतलब टोटल ओवरऑल आएगा। और एक आएगा कि पर कॉलेज कितनी सीट्स अवेलेबल है रिजर्वेशन के जैसे पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट, स्टेट कोटा। इससे हमको पता चलेगा कि इस बार एमपी में कितनी सीट्स है ये रिजर्वेशन में। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरिट लिस्ट आएगी, जिसका इंतजार का। मेरिट लिस्ट इसके बेसिस पे बनती है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर क्वालिफाइड मार्क्स ज्यादा है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो मेरिट लिस्ट में देखने को अपन को मिले। इससे अपन को एमपी रैंक का पता चलेगा और इससे कट ऑफ वट ऑफ सब क्लियर हो जाएगा। तो ये दिन का सबसे ज्यादा इंतजार देता है। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी गाइस। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट के। आप उसके अकॉर्डिंग भी भर सकते हो, साथ ही साथ आप किसके एरिया में रहते हो और आपको कौन सी कॉलेज चाहिए उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर होने के बाद 2-3 दिन का टाइम रहेगा, जहां पे कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली कॉलेज, वो तो डायरेक्ट सेकंड राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन गाइस जिनको मिल चुकी है उनको जाके सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर ये प्रोसेस नहीं करवाए आप काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे, सीधी बात है। ये प्रोसेस करवाना जरूरी है। इसके बाद आप कॉलेज में जाके बताओगे कि हमको कॉलेज लॉक करनी है या तो अपग्रेड करनी है। आपने अपग्रेड का बता दिया तो कॉलेज वाले अपग्रेड की प्रोसेस वहां से लगाएंगे, लेकिन जो आपकी प्रोफाइल बनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहीं पे मतलब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई, उसके ही आगे स्टेप बढ़ेगी। आपको बार बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। उसके आगे आपको सब चीजें शो होगी कि फर्स्ट में क्या मिला, फर्स्ट में मिला कि नहीं। तो नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड में चले गए, मिल गया तो आपने वेरिफिकेशन करवाया। इसके बाद क्या होगा गाइस, आपने लॉक कर दी तो पूरी बॉन्ड वगैरह जो भी होता है, कॉलेज के एडमिशन फीस वगैरह कैसा क्या सिस्टम होता है, मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया तो वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट वो वाली कॉलेज में रख लेंगे परमानेंटली, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रख लिए, और आपने अपग्रेड के लिए भरा। तो आपको ये याद रखना गाइस, जो एमपी ऑनलाइन पे जाके यार आपकी प्रोफाइल है वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन रहता है, उस पर याद से क्लिक करना है। तो इसके बाद ही आप सेकंड राउंड में जा पाओगे और फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर पाओगे। मतलब सेकंड राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। सेकंड राउंड में भी ये आएगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, अगर सीट्स बढ़ती है तो ये भी आपको सेकंड राउंड में देखने को मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी फर्स्ट राउंड में नहीं मिलने पर आप सेकंड राउंड में शिफ्ट हो जाते हो,
अपग्रेड पे क्लिक करना रहता नहीं रहता, मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। ये बात मेरे को थोड़ी सी डाउट है तो कल कॉलेज में कंफर्म करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।